हेलो डियर, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया होंगे भाई। आपकी यहाँ पे डियर कंटिन्यूअस सीरीज जो चल रही है वो डियर हम स्ट्रक्चर एनालिसिस कर रहे हैं और स्ट्रक्चर एनालिसिस का डियर हम यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो अभी तक डियर जितने भी मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं उन बेसिक के ऊपर कमांड बनाइएगा। अगर आपकी बेसिक के ऊपर डियर कमांड होगी तभी डियर आप कुछ आगे सीख पाओगे। अगर डियर आपकी बेसिक में कमांड ही नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता डियर कि आप स्ट्रक्चर एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं डियर। और ये सब्जेक्ट ऐसा है डियर, अगर एक बार आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस आ गई तो वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा डियर आपकी लाइफ का। ठीक है डियर, तो आइए देखते हैं डियर, आपको बहुत टाइप के स्ट्रक्चर्स की स्टडी मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे डियर हम सबसे पहले टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे और टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को मैं आपको उस क्लास में लेके चलता हूँ डियर जिस क्लास में आज आप ऑलमोस्ट 7 to 8 इयर्स पहले थे, यानी कि कहाँ पे आपकी 7th और 8th क्लास में। वहीं से ये कंसेप्ट को रीड किया गया है, उठाया गया है, ताकि आपको बच्चे इसको रटते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या ये डिटर्मिनेंट क्या होता है और इनडिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट सिस्टम और इनडिटर्मिनेंट सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट सिस्टम में हमें जैसे पता है कोई इक्वेशंस ले लेता हूँ आपके पास, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ दैट इज इक्वेशंस रह जाएगी डियर आपके पास कोई 4x इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 28 हुआ, तो इस कंडीशन में x क्या हो जाएगा आपके पास 28/4, तो दैट इज 7 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको देखने को मिला कि जो x है वो क्या है आपका अननोन है। x क्या है डियर आपके यहाँ पर अननोन है, x है डियर आपके पास अननोन है। और जो डियर ये 4x और 28y है ये क्या है डियर आपके पास इक्वेशन है। तो अननोन कितना है डियर आपके पास 1 है एंड 4x इज इक्वल टू 28 ये क्या है डियर आपके पास एक टाइप की ये इक्वेशन है। तो इक्वेशंस कितनी है डियर आपके पास 1 है। तो यहाँ से डियर हमें दो कंडीशंस देखने को मिली कि यहाँ पे आपका अननोन भी एक है और इक्वेशंस भी डियर आपकी एक ही है। तो दोनों कंडीशंस पता लगी कि अननोन भी एक है और इक्वेशंस भी एक है। तो यानी कि तो इस स्ट्रक्चर को, इस सिस्टम को क्या बोला जाएगा डिटर्मिनेंट सिस्टम बोला जाएगा। तो इस सिस्टम को कि अगर आपका अननोन इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका इक्वेशन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे डियर हम उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम डिटर्मिनेंट सिस्टम बोला जाएगा डियर। तो उस सिस्टम को हम डियर क्या बोलेंगे, तो उस सिस्टम को हम डिटर्मिनेंट सिस्टम बोलेंगे। कौन सा सिस्टम बोलेंगे डियर डिटर्मिनेंट सिस्टम बोला जाएगा डियर। सिस्टम की बात कर रहा हूं अभी मैं 7th और 8th क्लास की बात कर रहा हूं डियर। बट डियर अगर यही क्या हो जाता है, इसी को मैं नंबर ऑफ टर्म इक्वेशंस बना देता हूं। ये तो आपका केस 1 था। अगर हम केस 2 की बात कर देते हैं डियर तो केस 2 में आपके पास क्या रहता है अब वो देखिएगा। केस 2 के अंदर आपके पास मान लेते हैं x प्लस इक्वेशन थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, दैट इज x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 ले लेता हूं एंड 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 ले लेता हूं। तो यहाँ पे डियर अगर आपको देखने को मिला होगा तो यहाँ पे पास आपके पास एक कंडीशन आई कि सर आपके पास इक्वेशन कितनी आई, यहाँ से दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन आपके पास डियर एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी आई 2 आई। ठीक है डियर, अगर यहाँ पे अननोन की बात करते हैं तो यहाँ पे डियर जो अननोन रहेंगे आपके पास ये x है, x और y क्या है डियर यहाँ पे x और y क्या है डियर यहाँ पे अननोन है। तो यानी कि अननोन भी कितना है डियर यहाँ पे 2 है, अननोन भी कितने हैं डियर यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब ये क्या है कि इक्वेशन भी 2 है और अननोन भी 2 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अगेन कि अननोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन की जो अननोन है डियर किसकी इक्वल है अननोन नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वल है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं डियर नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो इसको क्या बोला जाएगा डियर, तो इसको भी बोला जाएगा, इसको भी हम क्या रीड करेंगे डियर डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। इसको भी क्या स्टडी करेंगे डियर हम डिटर्मिनेंट सिस्टम बोलेंगे, नॉट स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट सिस्टम बोलेंगे।
इसका मतलब कि अननोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड डिटरमिनेट सिस्टम। मैथमेटिकल टर्म में बताए, अगर हम इनडिटरमिनेट सिस्टम की बात करते हैं डियर, तो इनडिटरमिनेट सिस्टम में हमें दो कंडीशन यहाँ पे भी देखने को मिलती है। वो कंडीशन रह सकती है x + 2y + 3z इज इक्वल टू -4p + 8q इज इक्वल टू 40, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एंड दैट इज 2x + 4y + 5z - 7p + 12q इज इक्वल टू 520, ठीक है डियर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सिस्टम है आपके पास, ठीक है डियर। तो यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है डियर, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस डियर 1 एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर आपके पास, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ इक्वेशंस रहेगी डियर आपके पास, नंबर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे कितनी है डियर, दैट इज 2 है। अगर डियर यहाँ पे अननोन की बात करते हैं तो अननोन कितने हैं डियर, यहाँ पे एक x अननोन है, एक y अननोन है, z अननोन है, p अननोन है, q अननोन है, एंड तो यहाँ पे एक अननोन, y2, z3, p3, q4, चार अननोन यहाँ पे हमारे पास आ चुके, सॉरी 5, 3 एंड दैट इज 4 एंड दैट इज 5। तो यहाँ पे डियर मैं देखता हूँ कि अननोन कितने हैं डियर, यहाँ पे अननोन है डियर आपके पास 5 है, और 5 अननोन में क्या है सर, x भी है, y भी है सर, z भी है, और आपके पास p भी है, और आपके पास q भी है। ये क्या आ गया डियर आपके पास, अननोन आ गए। अगर ये नंबर ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं हम, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या है डियर, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या है डियर यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस जो डियर यहाँ पे आपके पास है वो है डियर आपके पास दैट इज 2। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है यहाँ पे, 2 है डियर, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो यहाँ से डियर अगर मैं कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना चाहूँ तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास कि अननोन इज ग्रेटर देन, अननोन क्या है डियर आपके पास, ग्रेटर देन नॉन है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो इसको क्या बोलेंगे डियर हम, तो इसको बोलेंगे हम इनडिटरमिनेट सिस्टम बोलेंगे डियर। क्या बोलेंगे डियर, इनडिटरमिनेट सिस्टम बोलेंगे। तो डियर यहाँ पे आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि डिटरमिनेट सिस्टम क्या होते हैं और इनडिटरमिनेट सिस्टम क्या होते हैं डियर। डिटरमिनेट सिस्टम की बात जो हम देखते हैं डियर, यहाँ पे डिटरमिनेट सिस्टम में आपका फंडा रहता है कि आपके अननोन भी उतने ही होने चाहिए और इक्वेशन भी उतनी होनी चाहिए। इनडिटरमिनेट सिस्टम में क्या होता है डियर, आपके पास जो अननोन होते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन आपके नंबर ऑफ इक्वेशन होने चाहिए डियर। क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ। तो डियर अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट्स आगे इसको फर्दर लिखना चाहूँ तो आगे भी मैं इसको लिख सकता हूँ। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे एक नोट पॉइंट में लिखते हैं कि ओके 2 पॉइंट हो गए, ये सारे हो गए आपके पास। अब देखिएगा नोट पॉइंट जो जहां से स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं डियर, वहां से हम अब आपको पढ़ाते हैं, और बुकों में लिखा हुआ कुछ और हो सकता है, आप उसे मत भूलिएगा। नोट पॉइंट में क्या लिखना है डियर आपके पास कि पहले नोट पॉइंट में ये है नोट पॉइंट 1 कि इफ unknown is always greater than number of equation if number of unknown is always greater than number of equation then is called, तो इसको हम क्या बोलेंगे डियर, then is called, तो इसको क्या बोलेंगे डियर हम, तो इसको बोलेंगे हम indeterminate system बोलेंगे डियर।
क्या बोला मैंने कि अगर आपके पास अननोन हमेशा बड़े होंगे नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेट सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है? नोट पॉइंट टू इफ नोट पॉइंट टू में क्या है डियर, इफ नंबर ऑफ अननोन इक्वेशंस या नंबर ऑफ अननोन, इफ नंबर ऑफ, ये यहां पे भी लिख सकते थे डियर मैं, if number of unknown is always greater than number of equation, then is called indeterminate system. If number of unknown is equal to तो इसको क्या बोलेंगे, is called, तो डियर इसको बोलेंगे हम डिटरमिनेंट सिस्टम, is called डिटरमिनेंट सिस्टम। तो इसको बोलेंगे यार हम डिटरमिनेंट सिस्टम। ठीक है यार, तो इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट सिस्टम। नोट पॉइंट 1 हो गया, नोट पॉइंट 2 हो गया एंड नोट पॉइंट 3 हो गया। नोट पॉइंट 3 में क्या है, इफ number of यहां पे भी नंबर ऑफ, if number of unknown is less than, तो इसको क्या बोलेंगे, is called unstable system। इसको क्या बोलेंगे डियर, अनस्टेबल सिस्टम बोलेंगे। ठीक है डियर, तो यहां पे मैथमेटिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं कि number of unknown is equal to number of equation। Second, is greater than number of equation, and third, number of unknown is less than number of equation। ठीक है डियर, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर इक्वल है तो इसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। अगर डियर आपके पास ग्रेटर है तो इसको हम इनडिटरमिनेट बोलते हैं। अगर डियर आपके पास लेस देन है तो इसको अनस्टेबल बोलते हैं। ठीक है डियर, तो ये सारे बेसिक थे आपके पास, जो बेसिक डियर मैंने यहाँ पे आपको कवर करने की कोशिश की है डियर। इसी तरह से डियर मैंने आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में भी अच्छे से बता दिया, आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल सही, आपको डियर इतना बेसिक मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा। हाँ, हो सकता है कहीं स्टूडेंट को पता होगा, बट एक बेसिक नहीं पता होते हैं। अब ये तो था डियर आपका 7th to 8th स्टैंडर्ड का। अब आते हैं डियर आपके इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड पे, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की अननोन जो रहेंगे डियर यहाँ पे एक्स वाई जेड। अननोन का मतलब है यहाँ पे कि जब भी आप डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो डियर यहाँ पे अननोन होगा वो डील किसके साथ करेगा, वो डील करेगा आपके एक्शन के साथ। किसके साथ? एक्शन। और एक्शन क्या हो सकता है आपका, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, यानी कि एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्सेस के। ठीक है डियर, तो यहाँ पे डियर आपके पास इसमें आपको अब इसकी लाइन में आ जाए, इफ ऑल दी
if all the unknown action मतलब वहां पे आपका एक्सटर्नल रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल अगर ये दोनों क्या हो रही है आपके पास, इफ ऑल द अननोन एक्शन RE एंड FIF इज क्या हो रही है आपके पास, इज टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो इसको क्या बोलेंगे हम डियर, तो इसको बोलेंगे डियर हम इज नॉन एज डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। तो इज नॉन एज डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर कि अगर जो भी आपकी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन और जो भी इंटरनल फोर्स अगर डियर आपके पास किससे कैलकुलेट हो रही है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कैलकुलेट हो पा रही है इजीली, तो उसको बोलेंगे हम डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर डियर कौन सा होगा, जो इजीली कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, कि इफ ऑल दी अननोन एक्शन, वो आपके पास RE भी हो सकता है एंड इंटरनल फोर्स भी हो सकता है, इज नॉट फाइंड आउट the number of equilibrium equation तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे डियर, तो इज नॉन एज, इसको क्या बोलेंगे डियर, इसको बोलेंगे हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है डियर, इसको डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर बोलेंगे और इसको डियर हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोलेंगे डियर। ठीक है, क्लियर है डियर, तो इतनी चीज तो आपको याद हो जानी ही चाहिए। अब आती है डियर आपके पास कि जो RE हो सकता है, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन जो हो सकते हैं यहाँ पे डियर RE हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं आपके पास, वो डियर आपके पास RX हो सकते हैं, RY हो सकते हैं, RZ हो सकते हैं, मोमेंट हो सकता है mx, मोमेंट हो सकता है my एंड z हो सकता है mz। ठीक है डियर, और जो आपके पास इंटरनल फोर्स हो सकती है, वो हो सकती है आपके पास शियर फोर्स हो सकती है, आपके पास बेंडिंग मोमेंट हो सकती है, आपके पास डियर एक्सियल फोर्स हो सकती है और आपके पास डियर ट्विस्टिंग मोमेंट हो सकती है। ये सारी की सारी हो सकती है डियर। क्लियर है डियर, यहाँ पे अगर ये की सारी कंडीशन इज कैलकुलेटेड, E से कैलकुलेट हो पा रही है, E बोले तो आपके पास समीशन ऑफ Fx is equal to 0 and summation of Fy is equal to 0 and summation of Mz is equal to 0। अगर इन तीनों ही इक्वेशन से डियर अगर आपके पास ये इक्वेशनें सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी RE और इंटरनल फोर्सेस, तो आप समझ जाओगे कि वो स्ट्रक्चर कैसा है, डिटरमिनेंट। अगर यहाँ पे देखें डियर, तो यहाँ पे डियर एक स्पेशल इक्वेशंस आर यूज्ड इन दिस केस। इसमें क्या करते हैं हम, इन दिस केस, इस केस में हम क्या करते हैं, इन दिस केस स्पेशल इक्वेशंस इज यूज्ड, इक्वेशन का यूज करते हैं, स्पेशल इक्वेशन इज यूज्ड। स्पेशल इक्वेशन का क्या करते हैं डियर, हम यूज करते हैं और उस इक्वेशन का नाम क्या देते हैं हम डियर, कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशंस। चलिए डियर, मैंने आपको कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन भी समझाई है। ठीक है डियर, तो ये चीजें भी आपको याद होना चाहिए। जब भी डियर आप डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की एनालिसिस करेंगे, तो डियर आपको उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड क्रॉस सेक्शन एरिया नॉट रिक्वायर्ड। डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि जब हम टू एनालिसिस, कि जब हम इसकी क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जब भी हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, और डियर मटेरियल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है,
मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपका एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, पॉइजन रेशियो हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया के, एंड आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड। क्रॉस सेक्शन में क्या हो सकता है आपके पास, क्रॉस सेक्शन में हो सकता है आपके पास एरिया हो सकता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है, तो इसके लिए वो रिक्वायर्ड नहीं होगा, इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, इज नॉट रिक्वायर्ड। बट जब ये आप इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो उस कंडीशन में हम इसकी एनालिसिस ही आगे आएगा जब हम मेथड में आएंगे। इसकी एनालिसिस करने के लिए टू एनालिसिस द, तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स की जो भी प्रॉपर्टीज है उनका होना बहुत जरूरी है। मटेरियल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है, ई हो सकता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो सकता है, रिजिडिटी हो सकता है, बल्क मॉडुलस हो सकता है, पॉइसन रेशियो हो सकता है, एंड क्रॉस सेक्शन इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड। तो क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा ये, ठीक है। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में एक और फंडा ये भी याद रखना आपने कि जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज से आपकी कोई भी थर्मल स्ट्रेसेस डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में डेवलप नहीं होती। तो ये भी लिख सकते हो आप, थर्मल स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज आर नॉट डेवलप्ड, आर नॉट डेवलप्ड, ठीक है, तो डेवलप नहीं होगी। बट जैसे ही डियर आप यहाँ पे आएंगे, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में आएंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे डियर, थर्मल स्ट्रेसेस, जैसे ही आपने अपना टेम्परेचर इंक्रीज किया तो थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होगी। तो थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप्ड ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करेंगे वैसे ही डियर यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपके पास थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप्ड हो जाएगी। तो इस तरह से डियर आपको डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं है डियर, इस टाइप के क्वेश्चंस डियर आपके जो कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है डियर ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल का ही होगा, ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी आता है कि डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में है और कैंपस प्लेसमेंट में भी आएगा। बट डियर यहाँ पर मुझे ये जो यहाँ मैंने आपको बताया ये फील्ड नॉलेज नहीं है, ये कोई भी फील्ड नॉलेज नहीं है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की एंड डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की। तो आइए देखते हैं हम अब उसकी डियर फील्ड नॉलेज के बारे में देखते हैं कि उसकी फील्ड नॉलेज क्या बोलती है डियर। तो फील्ड नॉलेज में डियर मैंने आपको पहले ही यहाँ पे ऑलरेडी दो डायग्राम्स बना के रखे हैं, ये फ्लोर है, ये रोप है, रस्सी है और ये रूप है। आपको तीन कंपोनेंट्स लेकर स्टडी किया है मैंने डियर, एक आपका फ्लोर हो गया, फर्स्ट लेवल हो गया, एक आपकी डियर यहाँ पे मैंने रस्सी लगाई है, यानी कि वॉल है, ये पीछे क्या है उसकी होगी वॉल है और ये इसकी छत है डियर, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देने की बात करेंगे, यहाँ पे कोई चिंकू मिंकू लोग होंगे, कोई इंसान होगा डियर, वो यहाँ पे कुछ वर्क कर रहा होगा, ठीक है। चिंकू मिंकू कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, आप लोग भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है, हम भी तो चिंकू मिंकू हो सकते हैं यार, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखना है डियर, अब बड़े ध्यान से देखना है, इस स्ट्रक्चर की जो हाइट है, इस स्ट्रक्चर की जो हाइट है वो आपके पास मान लेते हैं 10 मीटर है, कितनी है 10 मीटर है, और इस स्ट्रक्चर की जो हाइट है डियर वो भी अगेन आपके पास 10 मीटर है, हाइट यहाँ पे भी 10 मीटर है और हाइट यहाँ पे भी 10 मीटर है। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, बड़े ध्यान देने की बात करते हैं। अब डियर यहाँ पे ये पर्सन है और इस पर्सन का वेट यहाँ पे मान लेते हैं हम कितने केजी का है, मान लेते हैं हम 70 केजी का है, 70 केजी का वेट है इस पर्सन का। तो जब ये 70 केजी का पर्सन का वेट है और यहाँ पे साइड में दो रोप लगी है, तो ये 35 यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा, 35 केजी ये वाली रस्सी डिस्ट्रीब्यूट करेगी और 35 ये वाली रस्सी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पहला ये तो याद भी रखो। अब यही पर्सन यहाँ पे है, तो यही पर्सन ये यहाँ पे 18, यहाँ ये 18 केजी डिस्ट्रीब्यूट यहाँ होगा, 18 केजी यहाँ होगा, 18 केजी डियर आपका यहाँ होगा और 18 केजी डियर आपका यहाँ होगा। 18 पंजे 70 होते हैं डियर, ठीक है, सभी को पता है 70 होते हैं भाई।
80 होते हैं, 80 केजी का वेट, नॉट 80 केजी का वेट, 90 केजी का ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने का ले लिया मैंने? 90 केजी का वेट, 90 केजी का वेट लिया आपने। 18 पंजे 90, ठीक है, 8 पंजे 40, 5 और 4 9, 90 केजी का वेट ले लिया। अब बड़े ध्यान देना है डियर पे आपने, बिल्कुल समझिएगा डियर। यहाँ पे डियर आपके पास रिएक्शंस कितनी आ रही है? 2 आ रही है। सर रिएक्शंस कितनी आ रही है? तो लिख देते हैं। रिएक्शन आ रही है डियर आपके पास यहाँ पे, एक ये वर्टिकल रिएक्शन आ रही है, एक ये दो वर्टिकल रिएक्शन आ रही है। हॉरिजॉन्टल आएगी यहाँ पे? नहीं, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे नहीं आएगी, यानी कि Rx डियर यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है डियर। अब दूसरी बात करते हैं डियर, तो इक्वेशन कितनी आएगी डियर? इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी आएगी? इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी आएगी डियर यहाँ पे? इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी डियर 2 आएगी। 2 कौन कौन सी आएगी डियर? कौन सी नहीं आएगी? आपकी एक्सिस की नहीं आएगी, यानी कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल 0 रहेगा। बट आएगी क्या पे यहाँ कौन कौन सी आएगी डियर? यहाँ पे 2 में रिएक्शन 2 में कौन कौन सी आएगी? वर्टिकल में एक्सिस वाली नहीं आएगी। एक डियर Rb आएगा और एक डियर इसका मोमेंट आएगा, दैट इज mz। और इनवर्स इक्वेशन में कौन सी आएगी डियर? एक समेशन ऑफ मोमेंट आएगा और एक समेशन ऑफ वर्टिकल आएगा, ठीक है डियर। ये 2 आएगी डियर। अब बड़े ध्यान देने वाली बात है, अब डियर यहाँ पे रिएक्शंस कितनी आ रही है? 4 रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन आ रही है, मोमेंट नहीं आएगा, सॉरी रिएक्शन नहीं आ रही है। यहाँ पे 2 रिएक्शन आ रही है, एक R1 एंड R2। यहाँ पे भी रिएक्शन मोमेंट मैं कहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ भाई? सॉरी, दैट इज R1 एंड R2। एक R1 ये रिएक्शन आएगी R1, ये रिएक्शन आएगी R2। इसी तरह से यहाँ पे R1 हो गया रिएक्शन, R2 रिएक्शन, R3 रिएक्शन, R4 रिएक्शन, R4 रिएक्शन होगी है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन पर्सन की नहीं होगी, प्रोब की होगी। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा डियर यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा डियर यहाँ पे? दैट इज कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। 4 R1 R2 R3 थ्रू। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होगी? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपके पास होगी डियर यहाँ पे, दैट इज 2 होगी। यहाँ पे भी कोई भी हॉरिजॉन्टल नहीं आएगी, तो 2 ही होगी डियर यहाँ पे भी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, रिएक्शंस 4 आएगी डियर, एक R1 आएगा आपके पास, एक R2 आएगा डियर आपके पास, एक R3 आएगा डियर आपके पास, और एक आपके पास R4 आएगा। मोमेंट और इसमें कौन सा आएगा डियर आपके पास? इसमें डियर आपके पास 2 आएगा, एक आएगा डियर आपके पास समेशन ऑफ m आएगा एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स आएगा डियर, ठीक है। तो ये आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल आएगा, ठीक है, ये आएगा डियर। 2 आएगा, बस ये आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है, इज इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू 0, ठीक है डियर। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे नहीं आएगी और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी यहाँ पे डियर नहीं आएगी। तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होगी, समझ आ गई होगी, बिल्कुल समझ आ गई है। अब देखिएगा डियर यहाँ पे, अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो यहाँ पे जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज इक्वल टू इक्वेशन के है, रिएक्शन इज इक्वल टू 2 है। और ये रिएक्शंस क्या हो सकते हैं आपके? इन रिएक्शन को बोलते हैं डियर हम अननोन एक्शन, इनको क्या बोलते हैं? अननोन बोलते हैं डियर, ठीक है। तो यहां से मैं आगे लिखना चाहूं डियर, तो दैट इज अननोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, यानी कि नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है डियर। तो इसको क्या बोलते हैं डियर? हम इसको बोला जाता है डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है डियर? इसको बोला जाता है डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है डियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं डियर, यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन जो है डियर वो क्या है? ज्यादा है। तो नंबर ऑफ अननोन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, पूरा लिख देता हूं, इक्वेशन, ठीक है डियर, ये पूरा लिख दिया डियर। तो इस कंडीशन में डियर हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अननोन मतलब ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे डियर हम? तो इसको बोलेंगे डियर हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो इसको क्या बोलेंगे डियर हम? इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोलेंगे, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोला जाएगा। क्लियर है?
तो यहां से आपको कंडीशन क्लियर हो गई होगी कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो सर हमें पता लग गया। अब बड़े ध्यान की देने वाली बात है, यहां पे आपके पास दो रस्सी है, दो रस्सी है मतलब एक ये, यहां पे चार रस्सी है। ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान की बात देना। यहां पे यदि एक रस्सी 35 किलो का वेट कैरी कर रही है, यहां पे एक रस्सी 18 केजी का वेट कैरी कर रही है। जो 18 केजी वाली वेट की रस्सी होगी वो पतली होगी, और जो 35 किलो वाली रस्सी वेट को जो 35 किलो का वेट कर रही होगी वो क्या होगी, उसकी वो थोड़ी मोटी होगी। ऑब्वियसली बात है यार, अगर दो आदमी खड़े होंगे आमने सामने, एक के ऊपर 80 किलो का वेट, तो यार उसका कैपेसिटी उतनी होगी। एक होगा यार 60 किलो ही ले रहा है बेचारा। तो उसी तरह यहाँ पे रस्सी है, एक रस्सी का वेट 18 केजी है, एक रस्सी का वेट 35 केजी कैरी कर सकती है। जो 35 केजी कैरी कर सकती है यार, इसका मतलब कि इसका थिकनेस ज्यादा है और इसकी थिकनेस कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है उसकी थिकनेस कम होती है और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की थिकनेस डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की थिकनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। तो थिकनेस ऑफ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज मोर। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, थिकनेस ऑफ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होती है, ज्यादा होती है, मोर होती है। ठीक है, कि थिकनेस ऑफ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर ज्यादा होती है और थिकनेस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, थिकनेस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होती है यार, कम होती है। क्या होती है यार, कम होती है मतलब लेस होती है। तो ये भी पता लग गया है कि जो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की थिकनेस होती है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है यार, वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की थिकनेस कम होती है। एक और याद, यही तो इंटरव्यू में पूछते हैं, यही बच्चों को पता नहीं होता है। अब यहाँ पे सेटिंग, अगर डियर मैं इसमें से एक रस्सी को काट देता हूँ, अगर डियर मैं इन रस्सी को यहाँ से कट कर देता हूँ, रस्सी को कट किया तो इंसान क्या जाएगा, नीचे गिर जाएगा। बट डियर अगर मैंने यहाँ से डियर ये रस्सी को कट कर दिया और ये वाली रस्सी को भी कट कर दिया, तो अभी भी तो डियर वहां पे दो रस्सी लटकी हुई है, अभी भी तो वहां पे दो रोप खड़ी है, इनकी दो रोप खड़ी है, तो अभी भी वो सेफ है ना बंदा। यहाँ पे तो सेफ ही नहीं है कि दोनों रस्सी कट गई तो बंदा तो दोनों गिर जाएगा डियर, बंदा गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, रस्सी सेफ है अभी। तो इसका मतलब क्या है कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होती है वो कम होती है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होती है वो ज्यादा होती है डियर। क्लियर है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है किसकी, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की, डीएस लिख रहा हूं, वो क्या होती है, इज मोर होती है। वो क्या होती है डियर, इज मोर होती है। और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है, आईडीएस इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है डियर, वो हाई होती है, सॉरी ज्यादा होती है, मोर होती है, ज्यादा होती है, हाई मोर लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ तो अगर इन रस्सी को मैंने काट दिया तो बंदा नीचे गिर जाएगा, यानी उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, इज लेस है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है इसकी, लेस है, और इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, मोर है। ठीक है, तो ये रियल आपके लिए ये इंटरव्यू में क्या काम करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट काम करेगा। ये इंटरव्यू पर्पस से आपका क्या करेगा, बहुत ज्यादा बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से बाहर तो आप सोच लेना कि इंटरव्यू में चाहे आप किसी भी उस पे चले जाओ, फील्ड के अंदर चले जाओ, वहां पे डियर आपको डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट इन दोनों का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे 90% स्टूडेंट फेल होते हैं डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर बताने में और इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर बनाने में। क्लियर है? और हमेशा याद रखना कि जो जिसके नंबर ऑफ अननोन होते हैं वो ऑलवेज ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तभी हम डियर इसको इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है डियर? अब आती है मेरी बारी आगे नेक्स्ट। अब देखते हैं डियर यहाँ पे नोट पॉइंट लिखेंगे डियर हम, नोट पॉइंट में डियर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर। यहाँ पे नोट पॉइंट में ये डियर आपको रखना है याद, फर्स्ट पॉइंट
फर्स्ट पॉइंट क्या है डियर आपके पास, इफ नंबर ऑफ अननोन, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ अननोन एक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो इसको क्या बोलेंगे डियर हम, तो इसको बोलेंगे हम डियर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। सेकंड, if number of unknown action is greater than number of equilibrium equations, इसको क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोलेंगे। और थर्ड आता है डियर, इफ नंबर ऑफ अननोन एक्शन इज लेस देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो इसको बोलेंगे डियर अनस्टेबल। ठीक है डियर, तो सबको लिख देते हैं डियर वन बाय वन। अगर नंबर ऑफ अननोन एक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो इसको क्या बोलेंगे डियर हम, तो इसको बोलेंगे डियर हम दैट इज नोन एज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर नंबर ऑफ अननोन एक्शन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इसको बोलेंगे डियर हम इनडिटरमिनेट। और तीसरा अगर लेस है तो इसको बोलेंगे अनस्टेबल। ठीक है डियर, तो आपको डिटरमिनेट के बारे में भी पता लग गया, इनडिटरमिनेट के बारे में भी पता लग गया डियर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, और इससे बाहर डियर आपको कभी जाना भी नहीं है। और ये इतना जितना मैंने आपको डिटेल्स बताया है डियर, मुझे नहीं लगता यार कि कोई आपको इतनी डिटेल्स भी बताने वाला है डियर। तो थैंक यू गाइस, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी पढ़ेंगे। तो ये जितने भी आपके जो मैंने करवाए डियर, दिस इज द फंडामेंटल थे। क्या थे ये आपके फंडामेंटल थे, किसके फंडामेंटल थे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के। तो अगली वीडियो में मैं डियर आपको करवाऊंगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी।